क्या आप जानते हैं कि विद्युत ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है? दरअसल ये बहुत सरल है। ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत का उपयोग करता है। सबसे पहले प्राथमिक कॉइल को विद्युत आपूर्ति से जोड़ा जाता है और द्वितीयक कॉइल को बिजली के उपकरण से जोड़ा जाता है। जब प्रत्यावर्ती धारा प्राथमिक कॉइल से होकर गुजरती है तो यह आसपास एक परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और अंततः द्वितीयक कॉइल में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। हम कॉइल की वाइंडिंग की संख्या बदलकर वोल्टेज का परिवर्तन कर सकते हैं। अगर द्वितीयक वाइंडिंग की संख्या अधिक तो आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से अधिक होगा। इस स्थिति में यह एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर होगा, वरना यह एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा। हालांकि इतनी सरल सेटिंग वास्तव में विद्युत ऊर्जा का नुकसान करेगी, इसलिए हमें बीच में एक चुंबकीय कोर जोड़ने की आवश्यकता होती है ताकि कॉइल में चुंबकीय प्रेरण की तीव्रता बढ़ सके। जिसमें एकल चरण ट्रांसफार्मर 2 समूह के कॉइल का उपयोग करता है, जबकि 3 चरण के ट्रांसफार्मर आमतौर पर 3 एकल चरण ट्रांसफार्मर से बनते हैं, जिसमें अंदर के प्राथमिक कॉइल और बाहर के द्वितीयक कॉइल को इंसुलेशन परत द्वारा अलग किया जाता है ताकि विद्युत प्रवाह से बच सके। ये 3 स्वतंत्र वाइंडिंग विभिन्न कनेक्शन तरीकों से जुड़े हो सकते हैं, जैसे त्रिकोण कनेक्शन जिसमें 3 कॉइल एक के बाद एक जुड़कर बंद सर्किट बनाते हैं, और स्टार जैसे विभिन्न अन्य कनेक्शन तरीके। आगे ऊपर सेरामिक बुशिंग होती है। ये ट्रांसफार्मर का बाहरी मुख्य इंसुलेशन उपकरण है। इसके बिना बिजली की तारें और ट्रांसफार्मर के बीच में आर्क बनेगा, जिससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इंसुलेशन और ठंडा करने के प्रभाव को और बढ़ाने के लिए तेल डूबी ट्रांसफार्मर का आयरन कोर और कॉइल्स तेल भरे टैंक में डूबे होते हैं। इस समय इंसुलेशन तेल कॉइल्स में उत्पन्न गर्मी को तेजी से बाहरी संरचना के रेडिएटर तक पहुंचाता है, और शीर्ष पर एक तेल टैंक भी लगाया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य ट्रांसफार्मर तेल के गर्म होने और ठंडा होने पर विस्तार और संकुचन के लिए जगह प्रदान करना है। ध्यान दें, बड़े तेल से भरे ट्रांसफार्मर में जब भी इंसुलेशन में समस्या होती है तो यह स्थानीय उच्च तापमान का कारण बन सकता है, जिससे ट्रांसफार्मर तेल जल्दी से विघटित होकर ज्वलनशील गैस पैदा करता है। इसके परिणाम स्वरूप आंतरिक दबाव तेजी से बढ़ जाता है और यह आसानी से विस्फोट का कारण बन सकता है। इसलिए हम ट्रांसफार्मर पर विस्फोट संरक्षण वेंट लगाते हैं। दुर्घटना होने पर वेंट तुरंत खुल जाए, जिससे अंदर की गैस बाहर निकल सके।